Hello physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about of the galvanic current. तो आज हम पढ़ने वाले हैं गैल्वेनिक करंट के बारे में। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने फैराडे करंट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें कि हमने फैराडे फुटबॉल, फैराडे अंडर प्रेशर और इसका प्रैक्टिकल भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे भी जाके चेक कर सकते हो और आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो करें, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनिक करंट एक्चुअल होता क्या है। गैल्वेनिक करंट का जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं हमारा एक लॉन्ग ड्यूरेशन का डायरेक्ट इंटरप्रेट करंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं डिनर्वेटेड मसल्स के लिए। अब डिनर्वेटेड मसल्स क्या होती है, वो मसल्स जिनकी नर्व सप्लाई है वो कट ऑफ हो गई है। सपोज ये हमारी मसल्स स्पैंडल हो गई, मसल्स हो गई, ठीक है। तो इसकी जो सप्लाई है वो यहाँ पे नर्व सप्लाई जो हो रही है। अब यहाँ से जब नर्व सप्लाई हमारी कट ऑफ हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे आगे मसल्स को कोई भी स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, मसल्स को कोई भी एक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो जिससे कि मसल्स कॉन्टैक्ट और रिलैक्स हो सके। अब मसल्स हमारी धीरे धीरे कॉन्टैक्ट रिलैक्स नहीं करेगी क्योंकि यहाँ कोई स्टिमुलेशन नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे मसल्स कॉन्टैक्ट रिलैक्स जब नहीं हो रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई पुअर हो जाएगी। ब्लड सप्लाई पुअर होगी तो वहाँ पे न्यूट्रिशन की भी डिफिशियंसी हो जाएगी, मसल्स की रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिशन, पर नहीं मिल पा रहा है न्यूट्रिशन, धीरे धीरे मसल्स क्या होगी, एट्रोफी हो जाएगी। मीन्स मसल्स ना कांटेक्ट कर पा रही है ना रिलैक्स कर पा रही है, धीरे धीरे मसल्स वॉस्टिंग हो जाएगी, वॉस्टिंग होगी और वहाँ पे एट्रोफी देखने को मिलेगी। अब इससे बचाने के लिए हम क्या कराते हैं, हम ये करंट का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं, वो भी हम डायरेक्ट मसल्स पे यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी मसल्स कॉन्टैक्ट और रिलैक्स हो सके। मीन्स हम मसल्स को मसल्स वॉस्टिंग, मसल्स एट्रोफीज होने से बचाने के लिए हम गैल्वेनिक करंट का यूज़ करते हैं। ओके, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम इसमें फैराडे करंट भी तो यही कर रहा था, फैराडे करंट भी मसल्स को स्टिमुलेट कर रहा था, कॉन्टैक्ट रिलैक्स करा रहा था, फिर हमने फैराडे करंट को यहाँ पे क्यों यूज़ नहीं किया। फैराडे करंट जो होता है उसमें हमेशा यूज़ करते हैं इनरवेटेड मसल्स के लिए। मीन्स जो मसल्स इसकी नर्व सप्लाई प्रॉपर इंटैक्ट होती है, मीन्स नर्व सप्लाई जा रही है, स्टिमुलेशन जा रहा है मसल्स को कॉन्टैक्ट रिलैक्स का, फिर भी मसल्स नहीं कॉन्टैक्ट रिलैक्स हो पाती है, तो हम उसमें क्या कराते हैं, फैराडे करंट का यूज़ करते हैं जो कि नर्व को स्टिमुलेट करता है कॉन्टैक्ट रिलैक्स का सिग्नल ले जाने के लिए। ठीक है, अब हमने क्या, जो कि डिनर्वेटेड मसल्स है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब कट ऑफ है तो इसे हमें एक करंट ऐसा चाहिए कि जो लॉन्ग टाइम तक स्टिमुलेट कर सके, तो इसलिए हम यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन करंट यूज़ करते हैं। फैराडे करंट में क्या होता है कि मसल्स इंटैक्ट रहती है नर्व से, तो इसलिए हमें ज़्यादा ड्यूरेशन का करंट नहीं चाहिए होता है, इसलिए हम उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन करंट यूज़ करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है कि हम डिनर्वेटेड के लिए कर रहे हैं और वो इनरवेटेड के लिए होता है। डिनरवेटेड के लिए हमें लॉन्ग ड्यूरेशन का करंट चाहिए होता है और इनरवेटेड के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट चाहिए होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसका नेक्स्ट हम समझते हैं पॉइंट क्या है। दिस इज अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट है जो कि हमारी मसल्स पे डायरेक्ट पड़ता है, जो कि मसल्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी इज कांस्टेंट। इसकी जो पोलैरिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट करंट भी बोलते हैं, जो कि हम ऑन टू प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ऑन टू प्रोसेस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि हम मेडिसिन आयन का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं जिससे कि मसल्स को कॉन्टैक्ट रिलैक्स कराया जा सके, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो गैल्वेनिक करंट है मोस्टली जब हमने बता चुके हैं, उसका यूज़ हम करते हैं डिनर्वेटेड मसल्स के लिए। मीन्स यूज टू एक्टिवेट मसल्स डायरेक्टली, डायरेक्ट मसल्स को एक्टिवेट कराता है विदाउट एक्टिवेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व। मीन्स जब हमारी पेरिफेरल नर्व है वो एक्टिवेट नहीं है, उसके बिना हम डायरेक्ट स्टिमुलेट कराते हैं मसल्स को, वो भी हेल्प ऑफ द गैल्वेनिक करंट। ओके, आई होप आप समझ गए हो कि एक्चुअल में गैल्वेनिक करंट होता क्या है और ये कराता क्या है। आप समझते हैं इसकी डेफिनेशन। मीन्स दीज आर लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरप्टेड और मॉडिफाइड डायरेक्ट। तो ये क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन का है जो कि हम आपको बता चुके हैं, इंटरप्टेड और मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट है, या इसे हम बोले इंटरप्टेड या मॉडिफाइड। मीन्स क्या होता है, जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें डायरेक्ट इस टाइप से डायरेक्टली फ्लो होता है। अब डायरेक्ट फ्लो होगा तो हमारी मसल्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा, जब डायरेक्टली स्टिमुलेट करता रहेगा तो हमारी मसल्स कांटेक्ट होती रहेगी और उसे रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब जब मसल्स रिलैक्स नहीं होगी तो बहुत जल्दी वो फटिग हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इस डायरेक्ट करंट में थोड़ा सा सर्जिंग करा दी बीच बीच में। मीन्स बीच बीच में सर्जिंग हो गई जिससे कि मसल्स पे अब क्या हुआ, मसल्स को रिलैक्स होने का टाइमिंग मिल गया। जो कि सर्जिंग हम कराते हैं वो भी आगे पढ़ेंगे, जो कि ट्रोपोजॉइड होता है, रेक्टेंगुलर होता है, साटूथ होता है, ट्रायंगुलर, इन 4 टाइप से हम इसे सर्जिंग कराते हैं, इसलिए हम इसे इंटरप्टेड बोलते हैं। मीन्स एक डायरेक्ट करंट था उसमें हमने इंटरप्शन डाल दिया, इंटरप्शन डाला जिससे कि अब क्या हुआ, करंट यहाँ तक फ्लो हुआ फिर स्टॉप हो गया। मीन्स मसल्स के पास करंट गया, स्टॉप हुआ, मसल्स को रिलैक्स करने का टाइम मिला, फिर मसल्स की जैसे ही हमने इंटेंसिटी बढ़ाई करंट फिर से फ्लो हुआ, फिर हमने इंटेंसिटी कम कर दी, मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिला। तो यही होता है, हम इंटेंसिटी करंट की बढ़ाते जाते हैं और मसल्स कॉन्टैक्ट होती है, जैसे ही हम इंटेंसिटी कम करते हैं मसल्स रिलैक्स होती है। तो इससे क्या हुआ कि मसल्स को रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है, इसलिए हमने इसे इंटरप्टेड और मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट बोला है। विद ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 10 मिली सेकेंड, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 10 मिली सेकेंड से ज़्यादा होती है। ओके, तो अब टाइप्स, सो अब नाउ वी आर डिस्कस टू द डायरेक्टली एक समरी हम। ओके, तो एक हम समरी क्विक रिकैप समझ लेते हैं। मीन्स एक्चुअल और गैल्वेनिक करंट होता क्या है, ये 4 लाइन में हम इसे याद कर सकते हैं। मीन्स ये होता है कि लो फ्रिक्वेंसी करंट है, ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है, ओके,
पल्स ड्यूरेशन मोर देन 1 मिलीसेकंड अप टू 300 मिलीसेकंड, 1 से 3 मिलीसेकंड के से ज़्यादा भी हो सकती है। एवरेज जो होती है वो 300 होती है, पर जो डिनर्वेटेड मसल्स है उसे थोड़ा सा स्टिमुलेशन के लिए और लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए, 300 टू 600 मिलीसेकंड के बीच में वो कॉन्टैक्ट रिलैक्स करती है, ओके, स्टिमुलेट होती है। फ्रीक्वेंसी लेस देन 50 हर्ट्ज, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फेराडी करंट से कम होती है, यूज टू डिनर्वेटेड मसल। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। कहीं भी आपसे कुछ भी गैल्वेनिक करंट के बारे में पूछा जाता है तो ये 5 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब नाउ वी आर डिस्कस द टाइप्स ऑफ द डायरेक्ट करंट, इंटरप्रेट डायरेक्ट करंट। टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट गैल्वेनिक करंट्स। तो गैल्वेनिक करंट के जो टाइप्स होते हैं वो 5 होते हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रेपेजोइडल, साटूथ एंड डीपोलराइज। ओके, तो वन बाय वन सारे समझते हैं। रेक्टेंगुलर जैसे कि आपको पता होगा, इस टाइप के जो करंट होता है, करंट का जैसे फ्लो होता है, इसमें क्या है, करंट जैसे सडनली राइज होता है, क्या होता है कि जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें हमने मीन्स इसे हमने इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट में हमने क्या किया, सबसे पहले जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई, हमारा सडनली राइज इंटेंसिटी की, करंट राइज किया, एंड देन हमने वहाँ पे क्या किया, थोड़ी देर के लिए स्टे कर दिया, पीक पे पहुँचते ही स्टे हुआ, फिर क्या हुआ, सडनली फॉल, इंटेंसिटी को हम दिए सडनली कम कर दिए, तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, रेक्टेंगुलर वे में करंट फ्लो हुआ। फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए छोड़ दिया हमने, फिर हमने क्या किया, करंट को जो इंटेंसिटी है उसे इंक्रीज किया, करंट फ्लो कर गया, राइज कर गया सडनली, एंड देन शॉर्ट स्टे ऑफ द पीक एंड देन सडन फॉल इन द इम्पल्स। ओके, तो इस टाइप का हम करंट फ्लो करते हैं जिसमें कि मसल्स को यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन करने का टाइमिंग मिल जाता है, एंड देन यहाँ पे रिलैक्स का टाइमिंग मिल जाता है। सो सेकंड इज अ ट्रायंगुलर करंट। ट्रायंगुलर में क्या है, कि नाम से ही इसके ट्रायंगुलर मीन्स इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो सडनली राइज करता है एंड सडन फॉल कर जाता है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर करंट। ट्रेपेजोइडल में क्या होता है, ये हमारा ग्रेजुअली राइज करता है एंड पीक पे जाके थोड़ा सा स्टे करता है, शॉर्ट स्टे करने के बाद हमारा ग्रेजुअली फॉल कर जाता है, तो ये होगा हमारा ट्राइपोसाइडल करंट। इसे हम सिलेक्टिव करंट भी बोलते हैं। सिलेक्टिव करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो करंट की इंटेंसिटी होती है वो स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करती है एंड फिर स्टे करते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं, उसमें मसल्स को कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स करने का टाइम अच्छे से मिल जाता है, इसलिए हम इसे सिलेक्टिव करंट बोलते हैं। ओके, शार्ट में क्या होता है, इस टाइप के करंट में ये करंट जो होता है ग्रेजुअली राइज करता है, मीन्स धीरे धीरे राइज करता है एंड सडनली फॉल कर जाता है, तो इसलिए हम इसे शॉर्ट विथ करंट बोलते हैं। डीपोलराइज करंट, ये इस टाइप का जो करंट है उसकी पोलरिटी होती है वो रिवर्स होती है, तो ये आप डायग्राम में देखेंगे। मीन्स ट्रेपेजोइडल जो करंट है उस ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, स्टे कर रहा है पीक पे एंड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है इसकी इंटेंसिटी। ट्रायंगुलर में क्या है, सडन इंक्रीज द करंट एंड सडन फॉल द करंट। तो क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है करंट एंड सडन फॉल हो जा रहा है। डीपोलराइज में क्या है, ये रिवर्स करंट हो रहा है, आप देख सकते हैं ये रिवर्स हो रहे हैं, करंट फ्लो होता है रिवर्स में, थोड़ा मसल्स को रिलैक्स होने का टाइम बहुत कम मिल पाता है। ओके, सबसे अच्छा जो करंट होता है सिलेक्टिव करंट है वो ट्रेपेजोइडल करंट है, तो हम जो करंट का सिलेक्ट करते हैं मोस्टली वो हम ट्रेपेजोइडल का करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि रेक्टेंगुलर जो करंट है, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ था जिसमें कि करंट इस टाइप से फ्लो हो रहा था, तो मोस्टली इनरवेटेड मसल्स के लिए इस करंट को हम एक एडुकेट करंट मानते हैं। बट क्या होता है कि इस करंट में भी हमारी मसल उतना अच्छा इफेक्टिव कॉन्टेक्ट नहीं कर पाती है, तब हम इसे ट्रेपेजोइडल को सिलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं गैल्वेनिक करंट के, तो जब भी हम करंट फ्लो करते हैं गैल्वेनिक करंट, तो वो एडुकेट होना चाहिए। इंटेंसिटी करंट की है वो एडुकेट होनी चाहिए, ड्यूरेशन इम्पल्स की है वो एडुकेट होनी चाहिए। जब एडुकेट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन होगा तो हमारी जो डिनरवेटेड मसल्स है वो इनिशिएट हो जाएगी कॉन्टेक्ट करने के लिए। एडुकेट कितना होता है, 100 मिली सेकेंड होता है, तो ये 100 मिली सेकेंड का जब आप करंट देंगे तो ओनली हमारी मसल्स है वो इनिशिएट होगी, वरना ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं होगी, ओनली स्टार्ट हो जाएगी कॉन्टेक्शन के लिए। अब फर्स्ट जैसे हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कॉन्टेक्शन ऑफ डिनरवेटेड मसल। तो डिनरवेटेड मसल्स को कॉन्टेक्ट करने के लिए क्या होगा कि हमारा एडुकेट अमाउंट का करंट और इंटेंसिटी हो, ड्यूरेशन का करंट हो, जिससे क्या होगा, एडुकेट है तो एक स्लगिश कॉन्टेक्शन देखने को मिलेगा, बहुत कम कॉन्टेक्शन देखने को मिलेगा। बट हमें क्या चाहिए, फ्लिकर कॉन्टेक्शन चाहिए, स्टैबिंग टाइप का कॉन्टेक्शन चाहिए, तभी हमारी डिनरवेटेड मसल्स कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। इसलिए ना जो गैल्वेनिक करंट होता है वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे करंट का जो ड्यूरेशन है वो मुझे ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो नॉर्मल कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है डिनरवेटेड मसल्स का, वो स्लो होता है हमारी इनरवेटेड मसल्स से। ओके, तो यहाँ पे एक ग्राफ फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनरवेटेड मसल्स, पार्शियल डिनरवेटेड मसल्स एंड नॉर्मल के लिए। ओके, तो आप एग्जाम में बना सकते हो। नेक्स्ट इज स्टिमुलेशन ऑफ सेंसी नर्व। सेंसी नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए हम जब करंट यूज़ करते हैं तो बहुत कम जरूरत पड़ती है सेंसी नर्व को स्टिमुलेट करने की, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्यों करते हैं, क्योंकि वेजोडाइलेशन होने को चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम सुपरफिशियल मसल्स के लिए ही कर रहे हैं गैल्वेनिक करंट का यूज। सुपरफिशियल करेंगे तो वेजोडाइलेशन क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स है वो क्या कर जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं, तो ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है। जैसे ही आप करंट देंगे तो स्टिमुलेशन आएगा, तो हमारे जो नर्व सॉरी जो वेसल्स हैं वो और ज़्यादा डायलेट कर जाएंगे और ब्लड फ्लो है वो और फास्ट हो जाएगा। तो जब हमारी वेसल्स फास्ट ब्लड फ्लो करेंगे तो वहाँ पे आपको इरिथमा देखने को मिलेगा। इम्पल्स जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, इसलिए यहाँ पे स्टैबिंग और बर्निंग लाइक अ पेन या सेंसेशन फील होता है पेशेंट को। तो रिफ्लेक्सेस जाएंगे तो इससे क्या होगा, सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल्स है वो वेजोडाइलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें स्किन में इरिथमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज अब देखते हैं स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व।
मोटर नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए क्या होता है कि हमें एक हाई ड्यूरेशन का करंट चाहिए होता है, और हमारा जो एडुकेट करंट होता है वो 100 मिलीसेकंड का होता है। तो 100 मिलीसेकंड एडुकेट तो है, बट हमारे मोटर नर्व के लिए और ज़्यादा हमें करंट चाहिए होता है। तो हमें, क्योंकि 100 मिलीसेकंड जो करंट है वो बहुत शॉर्ट है मोटर नर्व के लिए, तो हम यहाँ पे जो करंट मोस्टली यूज़ करते हैं वो 300 मिलीसेकंड से ज़्यादा का करते हैं, मीन 600 मिलीसेकंड के बीच का। तब हमारी कहीं जो मसल्स है वो स्टिमुलेट हो पाती है और अच्छा एक स्टैबिंग लाइक का एक अच्छा कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है। तो इसमें ब्रेस्ट कॉन्ट्रेक्शन के लिए और उसके रिलैक्सेशन ब्रेस्ट कॉन्ट्रेक्शन के लिए हमें इनर्वेटेड मसल्स के जो करंट था उसे फॉलो करना होता है। ओके, अब नेक्स्ट इज थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स और इंडिकेशन समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो है मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए, जो कि आपको पता है इनर्वेटेड मसल्स है, उसे कॉन्टैक्ट कराना है। तो कॉन्टैक्ट कराना ही क्यों है, जैसे कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि हमारी मसल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारा कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स कराना होता है। तो गैल्वेनिक करंट का हम यूज़ करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए। अब मेंटेन का कि हमारे जो इनर्वेटेड मसल्स है, जब नर्व सप्लाई से इंटैक्ट नहीं है तो उससे कोई भी रिफ्लेक्सेस या स्टिमुलस नहीं जाता है। तो हमारे स्टिमुलस ही नहीं जाएगा, हमारी मसल्स को इन्फॉर्मेशन ही नहीं जाएगी कि आपको कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होना है, तो मसल्स कॉन्टैक्ट रिलैक्स नहीं होगी। जब नहीं होगी तो ब्लड सप्लाई मसल्स की वो पुअर हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मसल्स हमारी वॉस्टिंग हो जाएगी। मसल्स वॉस्टिंग हो जाएगी और ये लॉन्ग टाइम तक ऐसा ही रहा तो मसल्स हमारे में क्या होगा कि वॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्टिविटी भी लॉस हो जाएगी। मसल की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर लॉस हो जाएगी, और मसल्स में एट्रोफी देखने को मिलेगा, डीजनरेशन हो जाएगा, फिब्रोसिस देखने को मिलेगा, फिब्रिलेशन हो जाएगा। तो इस कंडीशंस में हम गैल्वेनिक करंट का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी मसल्स पे डायरेक्ट स्टिमुलेट करते हैं, मसल्स को डायरेक्ट स्टिमुलेशन देते हैं, और मसल्स हमारी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रिलैक्स करते हैं बिना किसी नर्व सप्लाई के। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि नर्व को डीजनरेट होने में रीजनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम लगेगा और हमारी मसल को तब तक कोई भी रिफ्लेक्स नहीं जाएगी, कोई भी स्टिमुलस नहीं जाएगा, तो हमारी मसल्स की वॉस्टिंग हो जाएगी, वो बिल्कुल डेड हो जाएगी, मस्कुलर फाइबर बिल्कुल डेड हो जाएंगे। फिर तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं, जिससे कि मसल्स की एक्टिव जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर बनी रहे जब तक कि नर्व उससे इंटैक्ट नहीं हो रही है। फिर एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज हमारा ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ है। ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ तो जो हमारी रेडियल नर्व होती है, जो रेडियल फोसा से पास करती है, वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ तो हमारी रेडियल नर्व कंप्रेस कर गई, इंजर्ड हो गई, डैमेज हो गए। तो अब वो क्या है, आगे कोई सप्लाई नहीं देगी। जब आगे सप्लाई नहीं देगी, उसका जो सप्लाई देती थी वो एक्सटेंसार मसल्स को सप्लाई देती है, हमारे फोर आर्म की मसल्स को। ठीक है, अब वो इंजर्ड हो गई तो हमारी एक्सटेंसार जो मसल्स है उन्हें आगे सप्लाई नहीं देगी। जब उन्हें सप्लाई नहीं मिलेगी तो कॉन्टेक्ट रिलैक्स नहीं होगी। अब उन एक्सटेंसार जो मसल्स है उनका जो एक्शन है, मीन्स जैसे कि रिस्ट रिस्ट पे मूवमेंट्स कराना, हमारे फिंगर का मूवमेंट कराना, तो ये सारे मूवमेंट्स क्या होंगे, अब बिल्कुल हो ही नहीं पाएंगे। जब मूवमेंट्स नहीं होंगे, हमारी रिस्ट क्या कर जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। अब रिस्ट ड्रॉप हो गई, अब उसे फिर से हमें रिकवर करने के लिए, उसे करने के लिए तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सटेंसार मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो डायरेक्टली एक्सटेंसार मसल्स पे हम जब करंट देंगे फोर आर्म पे, तो हमारे जो मसल्स है वो फिर का कॉन्टैक्ट रिलैक्स होगी, कॉन्टैक्ट रिलैक्स होगी। ऐसे ही रिपीटेड हम जब जो करंट देते हैं तो हमारे धीरे धीरे मसल्स जो है उनका जो एक्शन है वो फिर से वही सेम आ जाता है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। रिपीटेड होना चाहिए, पर डे होना चाहिए, 10 to 15 मिनट्स के, सॉरी 15 to 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन पर डे ही आपको देना है। ओके, तो ये हो गया हमारा मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। नेक्स्ट इसका इंडिकेशंस क्या है वो समझते हैं। यूज़ फॉर फेशियल ट्रीटमेंट, इसका मोस्टली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फेशियल ट्रीटमेंट के लिए, मीन्स डलनेस को कम करने के लिए और स्किन को ग्लो करने के लिए। फाइन जो हमारी जो लाइंस हो जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं फेस पे, टाइटनेस हो जाती है, उसे कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मसल जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी है, मसल्स का प्रॉपर्टी होती है, उसे इम्प्रूव करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई को प्रॉपर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि मसल्स कॉन्टेक्ट रिलैक्स होगी तो वहाँ पे पंपिंग एक्शन होगा और ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई भी वहाँ पे अच्छी हो जाएगी, जिससे कि हमारी स्किन है वो ग्लो करेगी, फेस है वो ग्लो करेगा। और क्या क्या हम इसका यूज़ करते हैं, टू सेंड तो मेडिकेटेड आइन थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लाइक एज ऑन्टोपोसिस। ऑन्टोपोसिस में भी गैल्वेनिक करंट का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, मेडिकल जो मेडिसिन आइन होते हैं उनको हम स्किन में, उनको हम बॉडी में एंटर कराते हैं विद द हेल्प ऑफ द गैल्वेनिक करंट। इलेक्ट्रो डायग्नोसिस में इसका यूज़ करते हैं, मीन्स आरटी कर्व हो गया या हमारा फैराडे गैल्वेनिक टेस्ट हो गया, उसमें हम गैल्वेनिक करंट का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट और भी हमारी इंडिकेशंस हैं, मीन्स मेंटेन मसल्स प्रॉपर्टी, मसल्स की प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, एब्जॉर्बिशन एंड एक्टिव द पंपिंग फंक्शंस के लिए मसल्स का, वेनस और हमारा लिम्फेटिक स्टैसिस फॉर्मेशन होगा उसको प्रिवेंट करने के लिए, मेंटेन एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द मसल्स एंड लोकल सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, एंड हाइपरट्रॉफी या डिनर्वेटेड मसल्स जो हाइपरट्रॉफी होती है उसे मेंटेन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं जो करंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन कितना रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ इम्पल्स, मीन्स इम्पल्स जो होती है एटलीस्ट हमारी जो एडिक्वेट होती है 100 मिली सेकंड डिनर्वेटेड मसल्स के लिए होनी चाहिए, जिससे कि हमारी मसल्स कॉन्टेक्ट करना इनिशिएट कर सके।
ओके। बट इसमें क्या होता है, हमारी इनर्वेटेड मसल्स है वो इतना स्टिमुलेशन नहीं कर पाते हैं, कॉन्टैक्ट रिलैक्स प्रॉपर नहीं कर पाती है। शॉर्ट इम्पल्स होती है, जैसे कि हमारी और बहुत सारी मसल्स फाइबर है वो कॉन्टैक्ट करने में फेल हो रहे कम कर, जब स्टिमुलेशन जाएगा तो हमारे जो डीप मस्कुलर फाइबर हो गए वो फेल हो गए, वो वहाँ पे कॉन्टेक्शन वो कर ही नहीं पाते क्योंकि वहाँ स्टिमुलेशन पहुँचता ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे हमें मोस्टली जो करंट का चाहिए, जो ड्यूरेशन चाहिए होती है वो ज़्यादा होती है, 300 टू 600 हमें नेसेसरी होती है गैल्वेनिक करंट के लिए, जिससे कि हमारे सारे मस्कुलर फाइबर है वो कॉन्टैक्ट रिलैक्स हो सकें, वो इनर्वेटेड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, क्या क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, जो कि हमने सेम एज जो फैराडे करंट के थे वही सेम है। मेटल इम्प्लांट, मेटल इम्प्लांट अगर किसी पेशेंट को हुआ है, मीन्स फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद उसे कोई मेटल बड़ी हुई है तो वहाँ पे रॉड या मेटल, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं देना है, क्योंकि मेटल क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि हमारी बॉडी और ज़्यादा हीटअप हो जाएगी। पेस मेकर किसी पेशेंट को पड़ा है तो वहाँ पे आपको करंट नहीं देना है, आपको पेशेंट से पूछना है ओके मैलिग्नेंसी है, ब्लीडिंग हो रखी है, फीवर है, इन्फेक्शन है, मेंटली अनस्टेबल पेशेंट है या कैंसर है, तो ऐसी कंडीशंस है जो कि आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेते टाइम आपको पता चलेगा। तो आपको प्रॉपर अच्छे से हिस्ट्री लेनी है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि पेशेंट की क्या कॉन्टेंट के साथ क्या हमें ये करंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ओके, अब हम समझते हैं मैथड ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स जो हम गैल्वेनिक करंट है उसे अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का फोकस करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो समझ लेते हैं, क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो जैसे ही आपके पास पेशेंट आता है उससे पहले आपके जितने सारे ऑपरेटर्स है, इक्विपमेंट है, वो प्रिपेयर होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, प्रॉपर होने चाहिए। और क्या होता है उसके बाद पेशेंट आया, पेशेंट से आप बातचीत करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि एरिया इंस्पेक्ट कर लेंगे एंड देन प्रिपरेशन करेंगे इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट की प्रिपरेशन क्या करते हैं, मेक श्योर होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड है वो कवर होने चाहिए, जो इलेक्ट्रोड के जो पैड होते हैं वो लिंट से कवर, जो लिंट पैड होते हैं वो कवर होने चाहिए, मीन्स 8 टू एटलीस्ट 8 लेयर तो होनी ही होनी चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन करंट होता है, यदि वो कवर नहीं होगा तो वहाँ पे बर्निंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रॉपर पेशेंट को आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करने से कि पेशेंट आपके सामने एक फियर लाइक ना हो, वो वहाँ पे अनकम्फर्ट हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पेशेंट की जो पोजिशनिंग भी है वो भी कम्फर्ट होना चाहिए, रूम प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद पेशेंट को प्रिपेयर कराएंगे, जो एरिया है उसे प्रिपेयर करना है, चेक करना है, वॉश करना है एंड प्रॉपर सूटेबल जो पोजीशनिंग है वो उसमें पेशेंट को रखना है। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशंस है उसे अप्लाई करना है। तो जो एप्लीकेशंस होते हैं मेथड उसके 2 टाइप से होते हैं। गैल्वेनिक करंट को अप्लाई करने के एक लेवल मेथड होता है, एक स्टेबल मेथड होता है। लेवल मेथड में क्या होता है कि ये जो मोस्टली वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ में जो लिया जाता है वो हमारा ये मेथड है। इसमें क्या है, 2 टाइप के हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो एनोड होता है उसे हम प्लेस करते हैं मसल्स के ऑर्गन पे, कैथोड होता है उसे हम प्लेस करते हैं मसल्स की बेली पे, मीन्स मोटर पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमें प्रेस करना और हमने जैसे करंट का इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो हम जो हमारा कैथोड है इसे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड को जैसे ये हमारी मसल्स हो गई, स्किन की जो हमारी आउटर लेयर हो गई, जैसे ही हमने यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड हो गया उसे हमने प्लेस किया एंड यहाँ पे प्रेस करने के बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे से हम मूव करते हैं, फिर बाद में मूव करके। तो इसमें क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रोड यहाँ आया तो यहाँ वाली जो मसल्स है उससे रिलैक्स होने का टाइम मिल गया, यहाँ आया तो यहाँ वाली मसल्स को रिलैक्स होने का टाइम मिल गया, यहाँ आया तो यहाँ वाली मसल्स को जो मसल्स फाइबर है रिलैक्स करने का टाइम मिल गया। तो इसमें क्या होता है कि मसल्स के बर्निंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, मसल्स को प्रॉपर कॉन्टेक्ट रिलैक्स होने का टाइम मिलता है, मसल्स फटिग भी नहीं होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसे हम यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है स्टेबल मेथड, नाम से ही पता चल रहा है ये स्टेबल है। एनोड को हम प्लेस करते हैं मसल्स के ऑरिजिन पे, कैथोड को हम किसी दूसरे एंड पे करते हैं, मीन्स इंसर्शन पे कर सकते हैं या मोटर जो मसल्स बैली है उस पे भी कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेस करने के बाद ये हमारी आउटर लेयर हो गई स्किन की, यहाँ पे जस्ट ऐसे आप प्रेस करके रखना, तो फर्मली प्रेस करके रखते हैं इलेक्ट्रोड को। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा बर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे कॉन्ट्रेक्शन बार बार दिया जा रहा है तो मसल्स हीटअप होके बर्न हो सकती है। पर इसमें क्या है, इनर्वेटेड मसल्स को कम से कम हमें 70 टू 90 कॉन्ट्रेक्शन देने ही देने होते हैं एक बार में, तो इसलिए हम इसे एक प्रॉपर एक जगह प्लेस करके रखते हैं, प्रेस करके रखते हैं, जिससे कि यहाँ पे 70 टू 90 कॉन्ट्रेक्शन हो जाए मसल्स में, तो मसल्स कॉन्टेक्ट करने लग जाती है। तो ये हमारा एक हो गया लेवल मैथड और स्टेबल मैथड। आपको कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी है, जब भी आप करंट को दे रहे हो, एक जो हमें एडुकेट ड्यूरेशन का करंट चाहिए उस करंट में दे रहे हो, वहाँ पे मसल्स कॉन्टेक्ट नहीं हो रही, तो आपने करंट की इंटेंसिटी है उसे इंक्रीज कर दिया। इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से कि हमें जो डिजायरेबल कॉन्टेक्शन है वो मसल्स में हो रहा है, आप देख रहे हो। बट वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मसल्स हमारे फटिग हो गए, आपको कैसे पता चलेगा कि मसल्स फटिग हो गई, हम बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्शन दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो मसल्स का जो कॉन्टेक्शन था वो धीरे वीक होने लगेगा। उतने ही टाइम में जितना पहले मसल्स कांटेक्ट हो रही थी, अब मसल्स उतने ही टाइम में उतना कांटेक्ट नहीं हो रही, तो मीन्स आप वहाँ समझ सकते हो कि मसल्स हमारी फटिग हो गई है। अब वहाँ पे आप लिमिट कर दो, मीन्स ट्रीटमेंट टाइमिंग में लिमिट कर दो, वहाँ पे आप उसके आगे आप कॉन्टेक्शन ना दें, क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा फटिग हो गई है। और पेशेंट को रेस्ट दें और उसके बाद वहाँ पे चेक करें कोई रिज्मा तो नहीं है, और सारी चीज़ें जो कि हमारे बर्निंग से होते हैं, कुछ
एडवाइस दे सकते हो, होम एडवाइस दे सकते हो, जो कोई प्रिकॉशन देख कर सकते हो। तो वहाँ पे स्किन को चेक भी करना है, कोई डेंजर्स तो नहीं है। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनिक करंट के बारे में। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम से ले सकते हो। थैंक यू।